फिरोज खान की तमन्ना थी हीरो बनने की, लेकिन 1957 में जमाना फिल्म में उन्हें एक ब्रेक मिली, जिसमें उन्होंने सहायक अभिनेता के तौर पर काम किया। फिर पिछले 3 साल तक इस तरह का ही सिलसिला चलता रहा। 1959 में उन्हें और एक फिल्म मिली जिसका नाम था दीदी, और 1960 में उन्हें और एक फिल्म मिली जिसका नाम था घर की लाज। ये दोनों फिल्मों में फिरोज खान ने बतौर सहायक अभिनेता के तौर पर काम किया। फिल्मी दुनिया में कदम रखते समय 18 साल के फिरोज खान को एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया। लड़की शादी करना चाहती थी, लेकिन फिरोज खान करियर बनाने की धुन में थे, इसलिए पहला प्यार परवान नहीं चढ़ सका। जुदाई का दर्द अपनी जगह था और हीरो बनने की जद्दोजहद अपनी जगह। फिरोज खान को फिल्में तो मिल रही थी, लेकिन मुख्य किरदार ना मिल पाने से उनकी पहचान नहीं बन पा रही थी। शुरुआती दौर में उन्होंने कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में ही काम किया, जैसे रिपोर्टर राजू, सैमसन, चार दरवेश, एक सपेरा एक लुटेरा, CID 999। अपनी पहचान बनाने के लिए फिरोज खान को 8 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। तब जाकर 1965 में उनकी फिल्म आई ऊंचे लोग। ऊंचे लोग की कामयाबी ने फिरोज खान की फिल्म इंडस्ट्री में स्थिति थोड़ी सी मजबूत कर दी। अफगानी पिता सादिक खान और ईरानी मां फातिमा का सबसे बड़े बेटे फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई आ गए। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते फिरोज खान को उनके दोस्त और रिश्तेदारों से मिल रही तारीफों ने यह एहसास दिला दिया था कि वो एक खूबसूरत शख्स है, उनकी जगह फिल्मी दुनिया में ही है। इसलिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने का फैसला कर लिया। अपनी पहली उल्लेखनीय फिल्म ऊंचे लोग 1965 के बाद उसी साल सहायक अभिनेता के रूप में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म आरजू आई। इस फिल्म ने फिरोज खान के लिए बड़े बजट और बड़े निर्देशकों की फिल्म के द्वार खोल दिए। आदमी और इंसान 1969 और सफर 1970 ने फिरोज खान को भारी लोकप्रियता दिलाई। आदमी और इंसान के लिए तो उन्हें श्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, लेकिन उसके बाद फिरोज खान को उनकी मेहनत का सिला किसी बड़े पुरस्कार के रूप में कभी नहीं मिल पाया। फिर उनके अभिनय जीवन के 42 साल बाद बुढ़ापे में उन्हें फिल्म फेयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनकी कमीज के ऊपर के 2 बटन खुले हुए और टाइट फिटिंग की पैंट, होठों में या फिर हाथों में लापरवाही से पकड़ी हुई सिगरेट, ये फिरोज खान का अपना स्टाइल था जो उनकी फिल्मों में बार बार नजर आता है। निजी जीवन में भी फिरोज खान अपनी कपड़ों की खासियत और स्टाइल की वजह से पहचाने जाते रहे। मुख्य किरदार के रोल पाने के लिए संघर्ष करते फिरोज खान को महसूस होने लगा था कि उन्हें फिल्म निर्देशन की बारीकियां सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी डायरेक्ट की गई फिल्म में ही उन्हें वो सब करने का मौका मिल सकेगा जो वो चाहते थे। वो चाहते थे हॉलीवुड नुमा फिल्में बनाना। फिर उन्होंने 1972 में अपराध को प्रोड्यूस और एज ए डायरेक्टर बनाया। फिरोज ने अपने फैसले को सही साबित कर दिया। एक्शन, कार रेस, दूर साहसी स्टंट, बंदूक और हिंसा फिरोज खान के पसंदीदा फिल्मी विषय रहे। उनकी अधिकतर फिल्मों में उनका नाम राजेश या फिर राकेश हुआ करता था। अपराध के बाद फिरोज खान ने कशमकश और गीता मेरा नाम में काम किया। उनके काम की सराहना भी हुई, लेकिन उन्हें उनकी पसंद का रोल मिला फिल्म खोटे सिक्के में। एक्शन से भरपूर इस फिल्म में फिरोज ने रॉबिन हुड नुमा किरदार निभाया। फिल्म खासी हिट रही। इससे पहले फिरोज ने 1962 में एक भारतीय अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में काम किया था, जिसमें उनकी हीरोइन थी सिमी गरवाल। लेकिन फिल्म को रिलीज होने में 12 साल लग गए और यह फिल्म 1974 में रिलीज हुई और बुरी तरह असफल रही। उसके बाद अनजान रहे, काला सोना, इंटरनेशनल कुक और आजा सनम जैसी फिल्मों में फिरोज खान नजर आए, लेकिन खोटे सिक्के के बाद उन्हें मिली काला सोना से फिरोज के बैनर की फिल्म कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में अपनी एक फिल्म की कहानी घूम रही थी और 1975 में उन्होंने निर्देशन में धर्मात्मा आई
अपनी पहली बनाई हुई अपराध में जहां फिरोज ने फॉर्मूला कार रेस शूट करने जर्मनी गए, वहीं धर्मात्मा की पूरी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई और उसमें वहां से परंपरागत घुड़सवारी के खतरनाक खेल बूझकशी को दिखाया गया, जो भारतीय दर्शकों के लिए नया और पहला अनुभव था। फिरोज खान अपनी बनाई फिल्म में हीरोइन के सौंदर्य और सेक्स अपील को अपने खास नजरिए से पेश करने के लिए भी याद किए जाते रहेंगे। धर्मात्मा में स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी की इन चुनी हुई फिल्मों में है, जिसमें उनकी बेपनाह खूबसूरती को बेहद सही ढंग से प्रदर्शित किया गया। जाबाज में अनिल कपूर और डिम्पल कापड़िया का प्रणयी दृश्य भारतीय सिनेमा के यादगार प्रणयी दृश्यों में से एक माना जाता है। फिरोज खान ने दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना का लगभग 2 मिनट लंबा चुंबन दृश्य दिखाकर दर्शकों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया था। इतना लंबा चुंबन दृश्य इससे पहले भारतीय सिनेमा के इतिहास में कभी नहीं दिखाया गया था। कुर्बानी में भीगी साड़ी में जीनत अमान का सौंदर्य कभी ना भूल पाने वाले दृश्य बन पड़े हैं। फिरोज खान के जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी कुर्बानी। 1980 में प्रदर्शित इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए था। फिल्म का पूरा करने के लिए फिरोज खान को अपने रेस के घोड़े बेचने पड़े और साथ ही रेस पर दाव लगाने का अपना शौक भी उन्हें बंद करना पड़ा। इस फिल्म में विधु के संगीत ने नौजवानों में तहलका मचा दिया। खासकर पाकिस्तानी मूल की गायिका नाजिया हसन के गाया गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए ने तो अपनी तरह के गानों का ट्रेंड शुरू कर दिया। कुर्बानी की कामयाबी के बाद अगले 4 साल में फिरोज खान की अभिनीत सिर्फ 2 फिल्में कच्चे हीरे, खून और पानी रिलीज हुई, जिनकी कोई चर्चा नहीं हुई। फिर 1985 में फिरोज खान के निर्देशित और अभिनीत फिल्म जाबाज आई। उसके बाद उन्होंने यलगार शुरू की, लेकिन अचानक उन्हें तमिल फिल्म नायकन देखने का मौका मिला और यलगार छोड़ उन्होंने दयावान के नाम से नायकन का रीमेक बना डाला। इसके बाद उन्होंने यलगार बनाने में 2 साल और लगा दिए। इसके बाद फिरोज खान की अगली फिल्म बनाने में 10 साल का अरसा लगा। हालांकि बीच में उन्होंने रीना रॉय के साथ गुले कवाली में काम किया, लेकिन यह फिल्म कभी प्रदर्शित नहीं हो सकी। इसी दौरान उसने जब भी अगली फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि उन्हें अच्छी कहानी नहीं मिल रही है और फिरोज खान बेंगलुरु के अपने फार्म हाउस पर शाहाना जीवन जीते रहे। शायद उसके बाद वो फिल्मों से अलग हो गए होते, लेकिन अपने बेटे फरदीन खान को लॉन्च करने के लिए उन्होंने फिल्म प्रेम अगन 1998 में बनाई। लेकिन यह जल्दबाजी का फैसला था, क्योंकि एक अच्छी कहानी की फिरोज की तलाश पूरी नहीं हो पाई और प्रेम अगन बुरी तरह फ्लॉप हुई। ये उनकी बनाई पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय नहीं किया था। एक बार फिर उन्होंने फरदीन के कैरियर को सहारा देने के लिए फिल्म जानशिन 2003 में बनाई। पिछली फिल्मों में काम और घोड़े के करतब दिखा चुके फिरोज खान इस बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वर्ल्ड मोबाइल क्रेज को फिल्माया, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। फिरोज की अंतिम 2 फिल्म एक खिलाड़ी एक हसीना 2005 और 2007 में आई वेलकम में उनका कॉमिक रोल वे दुबई के डॉन RDX बने। उनको प्रशंसकों के लिए RDX को देखना सुखद एहसास था। साईं बाबा की तस्वीर को अपनी अंगूठी में पहनने वाले फिरोज खान रिश्ते निभाने में यकीन रखते थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की हीरोइन और गहरी दोस्त मुमताज की बेटी से अपने बेटे फरदीन की शादी की। अपने बच्चों को उन्होंने अपनी तरह आजाद ख्याल का बनाया। जब उनकी बेटी लला ने भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहित राजपाल से अपने प्यार और शादी करने का फैसले से घर वाले को अवगत कराया, तो फिरोज ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की और धूमधाम से लैला की शादी रोहित से करवाई। फिल्म वेलकम में फिरोज ने RDX का कॉमिक रोल जरूर निभाया, लेकिन वो अपनी सुपरहिट फिल्म कुर्बानी की रीमेक की तैयारी कर रहे थे। इसमें उनकी भूमिका फरदीन और विनोद खन्ना वाली भूमिका सैफ को अदा करनी थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और 27 अप्रैल 2009 को हिंदी सिनेमा को अपने समय का सबसे स्टाइलिश फिल्मकार की मौत के आगाज में सो गया।